ये लोकसभा में नहीं हो पाएगा। विधानसभा दूसरा मुद्दा था, ये लोकसभा है, भारत के लिए चुनाव हो रहा है, मोदी जी के लिए। तो सनातन धर्म का चुनाव इसमें नहीं होगा। चुनाव ये जीतेंगे अरविंद राजभर। वोट ट्रांसफर कराने में दिक्कत तो नहीं? कहीं दिक्कत नहीं, सब जनता जानती है कि छड़ी पे वोट करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बार बार, हाँ मैं आता हूँ, बताइए। भारत का नौजवान जो 22 साल का 26 साल में रिटायरमेंट हो जा रहा है और जिसकी भारी आबादी है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कभी गंभीर नहीं हुए कि देश के नौजवानों को हम किस दिशा में ले चलें। आज नौजवान अपने घरों से सीमित संसाधन में निकल करके पढ़ाई के लिए दिल्ली जाता है, लखनऊ जाता है, इलाहाबाद जाता है। आज जब वो पढ़ लेता है, इसलिए उसके अभिभावक पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा जब पढ़ लेगा, उसको डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो वो आएगा तो 1 लाख की नौकरी मिलेगी, 50,000 की नौकरी मिलेगी, और उसको पढ़ाने में 20,000 रुपया 30,000 रुपया महीना लग रहा है। आज जब वो पढ़ ले रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके ठेके पे जो है 10,000 की नौकरी मिल रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। इसी को लेकर के जनता इस बार मन बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं तो इसलिए इधर देख रहा था कि हाँ यही कि जवाब कौन देगा। अभी 17-22 के चुनाव में जो ये लाल टोपी लगा करके दंगा फसाद करते थे, और जैसे 27 का चुनाव आया, 6 लेन बनाया मोदी जी ने, योगी जी ने, ये डबल रेलवे का जो है डबलीकरण हुआ, जितना विकास हुआ ये देख कर बौखला गए, लगे झंडा लेके फर्री मारने। जनता की आंख खुल गई कि अरे राम हो राम, अभी तो वही है ये लाल टोपी वाले। फिर इनको जस का तस भेज दिए। और ऐसा नहीं है, आपके गुंडई को ही बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़ा हुए। इतना आतंक था, समाजवादी के जमाने में महिला लुट गई थाने में, सीओ को जिप्सी पर बैठा करके और ले जाकर मार दिए। कितनी हत्याएं होती थी। यही व्यापारी की हत्या चिरैयाकोट में जिस दिन अखिलेश यादव आए थे, लाल टोपी लगा करके विनोद गुप्ता हीरो होंडा एजेंसी मालिक को मारा गया। क्या नहीं हुआ? अभी यही देवरिया में पंडित का आज लोग बड़ी चिंता करते हैं, पूरा परिवार पंडित का साथ कर दिए और अखिलेश यादव आके वहां घड़ियालू आंसू बहा है, पंडित के दरवाजे झांकने तक नहीं गए। आज पंडित के हितैषी हो गए हैं, आज भाजपा के हितैषी हो गए। ओम प्रकाश ने ये कहा, ओम प्रकाश ने वो कहा, टेंट लगाकर माइक लगवाकर गाली ये दिलवाते, क्योंकि इनके चरित्र में यह है, चरित्र में ही है, उसको बदल नहीं सकते यार। केतनो अगर छछुंदर को बुकवा लगाएंगे सुगंध नहीं आएगी। ये पूर्वांचल में आएंगे तो इतना प्यार तो दिखेगा एक दूसरे के प्रति। आप क्या कह रहे थे? वो आपके भाजपाई मित्र हैं और उन्होंने कहा वो आपके सपाई मित्र हैं। दोनों मित्रों ने जो तारीफ की है एक दूसरे की। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ज्ञानेश हमारे बढ़िया मित्र हैं। ये कभी भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पे बात नहीं करती कि हमारा घोषणा पत्र क्या है और मैं क्या देने जा रहा हूँ। उनका कभी इस पे आप नहीं सुने। इनका ये कभी जो है अपने घोषणा पत्र पे कभी बात नहीं करते। ये जब आएंगे जनता के बीच में उस बात को कहेंगे जो बेबुनियाद बात है, निराधार बात है। उस बात को कि आप लोग की टोपी आतंक का पर्याय बन गई है, बहुत सीधा सीधा ये कह रहे थे। देखिए, ये टोपी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। राम मनोहर लोहिया इस टोपी का जो है ग्रहण करते थे और इसको पढ़ेंगे जब ये सप्त क्रांति उनकी जो किताब है तो ये जान जाएंगे कि टोपी का क्या महत्व है। जो टोपी लगाया नहीं, जो टोपी के बारे में पढ़ा नहीं और जो देश के अंदर कुर्बानियां नहीं दी, हिंदुस्तान की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अगर योगदान ना है तो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी लोगों का था। ये लोग 75 साल में कहते हैं कि भारत माता की जय, अब पाकिस्तान भारत की बात करते हैं। ये बताइए कि हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 75 साल में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। हमारी लड़ाई उनसे है कि एक देश, एक राष्ट्र, एक ध्वज होना चाहिए ना। तो ये क्या ध्वज फहराते हैं अपने मुख्यालय पे? क्यों नहीं वो तिरंगा फहराते हैं? एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।